नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों 14 तारीख को जैसा कि हम सभी लोग मकर संक्रांति मनाते हैं 14 जनवरी को। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि आज मकर संक्रांति वाले दिन से जैसे कि आप राम नाम लिखने का संकल्प कैसे लेंगे, संकल्प विधि बताऊँगी और पूरे साल आप राम नाम कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको संकल्प बताऊँगी कि कैसे संकल्प लिया जाता है राम नाम लिखने का, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, जो भी हो, जो कुछ भी हो, आप उसे संकल्प में बोल के और राम नाम लिखना शुरू करेंगे तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही ज़रूर पूरी होगी। और किस विधि से लिखना है, मतलब कैसे लिखना चाहिए, सारी विधि आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको लिखना है, तो वो सारी तरीका बताऊंगी। बस आप लोगों को अंत तक बने रहना है चैनल पे। और दूसरा एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि आज के दिन आपको दान, यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन अगर दान, विशेष चीज़ का आपको एक ऐसा दान बताने वाली हूँ, अगर उस दान को आप करते हैं ना तो पूरे साल आपको धन धान्य की कमी नहीं होती है। इतनी विशेष वो दान है, बस आप लोग थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा और पूरा अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और पहला तो मैं आज आप सभी को बताऊं कि जैसे कि यार थोड़ी सी मैं पूजा विधि भी जैसे कि थोड़ा सा ही बताऊंगी कि कैसे करना चाहिए जो भी है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि पहले तो मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाई हूँ, और जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर मैंने क्या करा है कि उसके बाद मैंने थोड़ी मंदिर की सफाई करी है। कि जैसा कि पहले भी मैं आपको वीडियो में बताई थी कि मंदिर की सफाई विशेष थोड़ा ज़रूरी होता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा मैंने मंदिर की सफाई की। फिर उसके बाद जैसे कि गीला कपड़ा लेके मैंने भगवान की जो एक साफ़ कोई कपड़ा होता है, मैं हमेशा से कपड़ा एक साफ़ रखती हूँ। उसके बाद एक गीला कपड़ा करके मैंने जितने भी फ़ोटो भगवान के हैं उनको साफ़ किया, जो मार्बल के जो मूर्ति हैं उन्हें भी सबको साफ़ किया। उसके बाद मैं यहाँ पर करती हूँ क्या कि एक गिलास में जैसे साफ़ सुथरा जल ले लेती हूँ, उसमें गंगा जल डाल लेती हूँ। और उसके बाद जो भी मेरे पास गणेश जी हैं, धातु की मूर्ति हैं, और यहाँ पे लक्ष्मी जी के भी धातु के हैं, तो मैं इन्हें स्नान करा लेती हूँ। और फिर उसके बाद श्री यंत्र हैं माता लक्ष्मी माँ का, वो भी मैं इसी तरीके से प्रतिदिन स्नान कराती हूँ। और फिर उसके बाद मैं इसी कटोरी में रख देती हूँ, मतलब इन्हें विराजित कर देती हूँ। और ऐसे ही भगवान के सभी भगवान का नाम ले लेके 3-3 बार मैं स्नान करा देती हूँ, क्योंकि ऐसे छिड़कना वो सही नहीं लगता है। तो मैं एक प्लेट में ही सभी भगवान का नाम लेके इसी तरीके से स्नान करा देती हूँ, जल 3-3 बार गिरा के, तो ये पूरा एक स्नान माना जाता है। और फिर उसके बाद में ये जो जल है कहीं ऐसे कहीं पे फेंकना नहीं होता है, कहीं पौधे या गमले में किसी में डाल दें, क्योंकि लात नहीं लगनी चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए मैंने भगवान की पूजा कर ली है, सभी भगवान की। और आज एकादशी है तो मैं यहाँ पे विष्णु भगवान की विशेष रूप से थोड़ा पूजा किया है। और यहाँ पे विष्णु भगवान के लिए मैंने ये दीपक जला दिए हैं, और भोग में मैंने पंचमेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स के लगाए हैं। और तुलसी पत्र जरूर डाल के लगाना चाहिए विष्णु भगवान को, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं बिना तुलसी पत्र के। तो तुलसी पत्र जरूर डाल के भोग लगाइएगा, अगर आप भी करते होंगे भगवान विष्णु भगवान की पूजा एकादशी वाले दिन। तो दोस्तों ये देखिए मैंने पूजा तो कर लिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैंने ये आसन मैंने बिछाए हैं, और यहाँ पे मैंने राम नाम की कॉपी, ये देखिए मेरी ये कॉपी है राम नाम की, जो कि पहले मैं पहले भी लिख चुकी हूँ। एक कॉपी मेरी पूरी भर गई है। उसके बाद मैंने भी हनुमान जी को समर्पित करके और किसी नदी सरोवर में कहीं विसर्जित कर दिया था। तो ये मेरी दूसरी कॉपी है, ये भी भरने वाली है, अब थोड़ी सी तो रह गई है मेरी भरने वाली, बस ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप जैसे मैं, तो ये मेरे पास पुरानी कॉपी है, पहले से मेरी भरी हुई है, तो मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, बट आपको नई एक कॉपी लेके आना है उस दिन। और आपको एक रेड पेन लेना है, और उसके बाद आप कॉपी जैसे भगवान राम जी के आगे रख के और संकल्प आपको लेना है। और संकल्प लेने में आपको भगवान राम से प्रार्थना करना है, बोलना है कि हे प्रभु मैं आज से संकल्प ले रही हूँ, पूरे साल यानी कि आज मकर संक्रांति के दिन मैं संकल्प ले रही हूँ और पूरे साल में राम नाम लिखूँगी, यानी कि अगले मकर संक्रांति तक। और अगर ये कॉपी आपको जैसे कि आप राम नाम लिखते लिखते आपका भर जाए तो दूसरी कॉपी भी आप ले सकते हैं। और जब आप संकल्प लेंगे अपना नाम और गोत्र बोलना है आपको, और आपकी जो इच्छा है, परेशानी है, संकट है, बाधा है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी, आपको वो संकल्प में ज़रूर बोलना है। और वो संकल्प बोल के फिर उसके बाद आपको राम नाम की कॉपी लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। और
सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे आप कॉपी खरीद के लेके आएंगे तो आप जो भी संकल्प कर लेंगे, उसके बाद संकल्प करने के बाद आपको करना क्या है कि जब पहला जो पन्ना होगा वहाँ पर आपको डेट लिखना है, 14 जनवरी 2025 आपको ये लिखना है। और उसके बाद आपको सीताराम लिखना शुरू करना है, या आप राम लिखें या सीताराम लिखें, ये आपकी इच्छा है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी कॉपी भर जाती है, मान के चलो आपकी 6 महीने में 3 महीने में आपकी कॉपी फुल हो जाती है, भर जाती है, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि किसी भी हनुमान मंदिर आसपास, जो भी आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर हो, वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद इस कॉपी को हनुमान जी को समर्पित करिए या पंडित जी के हाथों से समर्पित करवाइए। और फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ देर तक आप बैठिए और उसके बाद आप इस कॉपी को घर ज़रूर लेके आइए। और जब भी आप कभी जैसे कहीं आप नदी सरोवर में कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो गंगा नहाने या नदी सरोवर में, तो वहाँ इसे आप इस कॉपी को विसर्जित कर दीजिए। जब राम नाम आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो पहले तो आपको 1 से लेके 108, यानी कि 1 से लेके 108 आपको राम नाम लिखना है। तो जैसे जिस प्रकार यहाँ पे मैं जय श्री सीताराम लिख रही हूँ ना, तो आप सीताराम भी लिख सकते हैं, जय श्री नहीं लिखने की ज़रूरत है, सीताराम सिर्फ लिखिए, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है जय श्री सीताराम लिखने के लिए। तो ये देखिए मैं 1 से लेके यहाँ से लिखना शुरू करी हूँ। तो ये देखिए, आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ से पूरा मतलब मैं पूरा 108 तक लिखती हूँ। और ये देखिए पूरी काउंटिंग देखिए, आप काउंटिंग के हिसाब से मैं लिखती हूँ कि जितनी काउंटिंग पूरा 100 तक लिखती हूँ और फिर 8, 108। ये देखिए 100 100 है ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैंने 8, 108, इस तरीके से मैं ये प्रतिदिन लिखती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जय श्री सीताराम नहीं लिखना है, सिर्फ सीताराम लिखेंगे भी ना तो आपका जल्दी हो जाएगा। और जय श्री सीताराम लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस यही होता है, इस तरीके से लिखना होता है। तो ये, और कहते हैं ना कि राम नाम लिखने से हमारे जीवन की बाधा तो खत्म होती ही है, परेशानी तो खत्म होती है, और आने वाली दुख तकलीफ से लड़ने की भगवान शक्ति भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। और राम नाम लिखने से हमारे जीवन की नैया भी पार हो जाती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम इस कलयुग में हैं दोस्तों, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बहुत लंबा बैठ के भक्ति और भजन करें। बट राम नाम कहते हैं कि सिर्फ स्मरण करने से ही और मात्र लिखने से ही आपके जीवन की सभी बाधा दूर होती है और आपकी नैया भी पार होती है। भगवान राम स्वयं कह के गए हैं कि मेरे से भी बढ़ के मेरे नाम, मतलब राम, राम से भी बढ़ के राम का नाम है। तो जब स्वयं भगवान कह के गए हैं तो आप सोचिए। तो ये दोस्तों अगला जो दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दान, आज के दिन दान करने का विशेष लाभ होता है। और दोस्तों आज के दिन अगर खिचड़ी अगर आप दान करते हैं, जैसे चावल, उड़द की दाल, और अगर जैसे हल्दी और नमक और घी, इनका दान होने से आपके जीवन में विशेष लाभ होता है। आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पूरे साल माता लक्ष्मी की कृपा होती है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों ये बहुत विशेष लाभ होता है अगर आप इसको गुप्त तरीके से दान करते हैं। चावल हो गया, उड़द की दाल हो गई, और जैसे कि हल्दी और नमक। नमक कहते हैं ना, हम दान करने से हमारे जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, तो नमक दान करना भी बहुत विशेष लाभ होता है। हल्दी दान कीजिएगा। और अगला है कि आपको अपने घर में, जैसे कि उस दिन आप संक्रांत वाले दिन आप जैसे लड्डू या फिर जो भी आप खाने की चीज़ें लेके आएंगे अपने घर में, उसे उसमें से भी आप क्या करना है आपको कि जो भी लड्डू हो गया, तिल का लड्डू हो गया या मुरमुरे का लड्डू हो गया, ये जो भी है तिल, तिलकुट, गज्जक, ये सारी चीज़ें जो भी होती है आप खाने के लिए लेके आते हैं ना, उसमें से भी आपको कुछ दान के लिए निकालना है और ये भी आपको दान करना है। और कुछ आपको पहले भगवान के लिए निकाल लेना है। अपने घर के मंदिर में जो भी आपके भगवान हैं उनको ज़रूर भोग स्वरूप वहाँ पे आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान को सबसे पहले आप भगवान को लगाइएगा भोग, फिर उसमें से दान के लिए कुछ अलग निकाल लीजिएगा और फिर आप जो भी प्रसाद भगवान को लगाए हैं आप घर में पूरे परिवार में खा सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये सब चीज़ें दान करते हैं तो जीवन में आपको बहुत सारे लाभ होते हैं और बहुत फ़र्क पड़ता है आपके जीवन पर। और दूसरा दोस्तों कि अगर आप जैसे कि
जो भी चीज़ें आपको दान करना है, ये सारी चीज़ें तो पहले बिना नहाने से पहले आप ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए। उसके बाद आपको नहा के पूरे परिवार को इसे जो भी दान की चीज़ें इसे टच करा के हाथों से छुआ के और फिर इसे कोई एक बंदा आपके घर से कोई जाएगा और इसे दान करके किसी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान करके दे के आएगा। तो ये बिना नहाए दान करने बाहर लेके जाना नहीं है, नहा आज के की ही वीडियो बाहर आप दान सभी करने को आप कैसी जाएँगे। लगी और जरूर दान की बताइएगा। चीज़ें जो मैंने आपको निकालेंगे वो बिना संकल्प लेते हैं बेशक ही कैसे बिना रामनाम नहाए निकाल लिखने का लीजिए, वो उससे भी कोई दिक्कत बताया, नहीं और है। दान क्या क्या करना चाहिए हमें मकर संक्रांति वाले दिन वो भी मैंने बताया आप सभी को। और दूसरा, आप सभी को ये वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय सिया राम का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की भक्ति से रिलेटेड वीडियो आप सभी को देखने को मिलती है। तो ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इसी तरीके की कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।